नमस्कार, आप दिख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। देश की राजधानी दिल्ली के एक बड़े बैंक के मैनेजर की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। परिवार वालों का आरोप यह है कि उसके ससुराल वालों ने उस लड़की को मौत के घाट उतारा है। जरा आप भी देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली में यह हत्या है या फिर आत्महत्या। सवालों में बैंक मैनेजर की मौत। दहेज के लिए हत्या का आरोप। साउथ दिल्ली के आरके पुरम इलाके में कोनिका नाम की इस महिला की लाश उसके ससुराल में संदिग्ध हालत में मिली है। 26 साल की कोनिका पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। कोनिका की मौत को उसके मायके के लोग हत्या की वारदात बता रहे हैं। मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए कोनिका की ससुराल में बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस का फोन आया है कि आपकी बेटी और हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन से उसकी हॉस्पिटल में? ये रॉकलैंड जी हाँ। उसकी हालत क्रिटिकल है, आप आ जाओ। यहीं हॉस्पिटल में आते हमें पता चला है कि वो एक्सपायर हो चुकी है। शादी से पहले उनकी डिमांड थी कि हमें अच्छी डेकोरेशन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। हमारे जी वो आएंगे जीएम, जो कभी सपने में नहीं सोचा होगा ना, उन्होंने ऐसा उनका अरेंजमेंट करके दिया है। कोनिका की शादी 2 साल पहले आरबीआई में एजीएम के पद पर तैनात नितिन नामक शख्स से हुई थी। परिवार के लोगों का कहना है कि शादी के वक्त मुंह मांगा दहेज भी दिया गया था। बावजूद इसके कोनिका को परेशान किया जा रहा था। इस बीच कोनिका को एक बेटा भी हुआ, जिसके बाद रस्म के नाम पर कोनिका से दहेज की मांग की जाने लगी, जिससे ससुराल में विवाद होता। 2 अक्टूबर की सुबह कोनिका के मायके में आरके पुरम थाने के एसएचओ का फोन आया कि कोनिका की मौत हो गई है। आज हमें सवेरे फोन आता है, लड़के को फोन पे ये कहा जाता है कि अपनी बहन को आगे ले जाओ। बहन ने, नितिन की बड़ी बहन ने। उसके बाद फोन आता है कि अस्पताल में एडमिट है। और मैं जब लड़की को देखने गया अंदर, मैंने कहा मैं अपनी लड़की का चेहरा देखना चाहता हूँ। तो मैंने लड़की का चेहरा देखा, तो मैंने एसएचओ साहब से कहा ये लड़की तो बहुत पहले की मरी हुई है, अभी की मरी हुई है ही नहीं है। इस हाथ के निशान है गले पे, ऐसा ये उन्हें हिंट दिया। और चेहरे पे थोड़े थोड़े निशान भी बताए डॉक्टर ने। और सवेरे से हम आए हुए हैं और अब टाइम हो रहा है 6:10। अभी तक हमारी एफआईआर ना लिखी गई और ना देने को तैयार। और जो हमारा दामाद है नितिन, उसको पुलिस बैठ के कोकोला पिला रही है वीआईपी रूम में। कोनिका के गले पर चोट के निशान मिले हैं। मायके के लोगों का दावा है कि कोनिका की गला दबाकर हत्या की गई है। तो वहीं पुलिस ने कोनिका की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कोनिका की मौत हत्या है या फिर उसकी मौत की कुछ और वजह है, पड़ताल कर रही है। वहीं इस मामले में कोनिका के ससुराल वाले मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। नवीन निश्चल, भास्कर न्यूज, दिल्ली। पंजाब के मोगा में मां बेटी की हत्या हो जाती है। हत्या किसने की, किस मकसद से की, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया। लेकिन जिसने भी हत्या की है बड़ी बेरहमी से की है। जरा आप भी देखिए मां बेटी का कातिल आखिर कौन है। मां बेटी के साथ हुई ऐसी बेरहमी जो दिल दहला दे। मां के सर पर मारी रॉड। बेटे का गला घोटा। पंजाब के मोगा के बुट्टर कला गांव में एक मां बेटी की जिस बेरहमी से हत्या की गई है, उससे पूरा इलाका दहशत और शोक में डूबा है। महिला के सर पर प्रहार करके उसकी हत्या की गई है, जबकि उसके बेटे का बदमाशों ने गला घोट दिया। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पड़ोस के घर में डबल मर्डर हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मृतका जसमेल कौर विधवा थी और गांव में अपने बेटे के साथ रह रही थी। गांव वालों का कहना है कि जसमेल की पूरी गांव में किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में उसकी और उसके बेटे की बेरहमी से हुई हत्या से पूरा गांव सख्ते में है। एक लेडी से एक उन्होंने बेटा ही 16 साल का कतल का कोई पता नहीं लग रहा हजे। ना तो किसी कोई दुश्मनी सी इन्हों की, ना ही कोई किसी आसे पासे कोई जमीन का कोई झगड़ा नहीं सीगा किसी भी। तो बच्चा सीगा थोड़ा जिहा सीधा ही सीगा, बेचारा भगत सीगा।
ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜੀ। इलाके के लोगों को हत्या का पता उस वक्त चला जब पड़ोस में रहने वाली एक महिला जसमेल के घर गई तो घर का टीवी तेज आवाज में चल रहा था और दोनों माँ बेटे के शव जमीन पर पड़े थे। पुलिस अब तक हत्या के कारणों का पता नहीं लगा सकी है। गांव वाले महिला की किसी से दुश्मनी से तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन हत्या के पीछे पुश्तैनी संपत्ति और अवैध संबंधों की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने पहले पति जनरैल सिंह की मौत के बाद दूसरी शादी की थी, जबकि जनरैल सिंह की पहली पत्नी के दोनों बेटे पास के ही गांव में रहते हैं। हालांकि उन सौतेले माँ बेटों के बीच कभी भी संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਡੀ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਵਿਡੋ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ 16 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ सिर से सट करके भी मौत हुई लगती है। मोगा में विधवा की उसके बेटे समेत हत्या किसने की, हत्या का क्या कारण है, ये अब संदेह के घेरे में है। बिना किसी दुश्मनी के इस बेरहमी से की गई मां बेटी की हत्या का पर्दाफाश पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगा। विपिन ओकारा, भास्कर न्यूज, मोगा। उत्तर प्रदेश में मंचलों का कहर काफी बढ़ता जा रहा है। इंडिया क्राइम ने कई बार ऐसी खबरें दिखाई हैं जहां पर लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है और उनको जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। हम आपको दिखाते हैं कि हापुड़ में किस तरीके से मंचले एक लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। जरा आप भी देखिए। एक लड़की जी रही है डर के साए में, तेजाब से जलाने की मिल रही है धमकी। यूपी में जैसे जंगल राज कायम है, तभी तो मंचलों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो छेड़छाड़ का विरोध करने वाली लड़कियों को तेजाब तक से जला देने की धमकी दे रहे हैं। ताजा मामला हापुड़ के इस परिवार के साथ हुआ है। पहले तो इस परिवार की लड़की का मंचलों ने जीना हराम कर दिया, ऊपर से अब तेजाब से जला देने की धमकी दे रहे हैं। हर बिहार से एक युवक है जो मेरा फ़ोन नंबर कहीं से पता करके मुझे परेशान करने लगा। हाँ, पर पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। फिर मैं वहाँ पे गई आईजी के पास में, वहाँ पे मेरी सुनवाई हुई तो वो मुझे आज धमकी देने आ गया। उसने कहा कि मैं अगर तू मेरी बात न मानेगी ना, मैं तेरे ऊपर तेजाब डाल दूंगा। लड़की का आरोप है कि इलाके के ही रहने वाले सरजीत नाम के लड़के ने इसका जीना हराम कर रखा था। वो बीच रास्ते में इसे छेड़ता था, यही नहीं बार बार फोन कर इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता, लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो इसे तेजाब से जला देने की धमकी देने लगा। उसके साथ बदतमीजी करता था, नू कहाँ पे तू, ये है तेरे पास वीडियो हमारी है, वो इस तरीके से बात करता था। वो तेजाब को यही तेजाब डाल दूंगा तो मेरी बात मान। 4 जने घर पाए, एक तो दबाले ग्राम, उसके भाई 10 सरजीत नाम का, 2 और भाई थे उसके, वो घर पाए और नू अब तो कुछ नहीं हुआ, अब होगा जो भी होगा। आरोपी से मिल रही धमकी से परेशान लड़की और इसका परिवार मेरठ में आला पुलिस अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायत भी दर्ज करवा चुका है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होने से आरोपी के हौसले बुलंद हो चुके हैं। इधर पुलिस का कहना है कि वो लड़की की शिकायत की बाबत बेहद गंभीर है और लड़की को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेगी। कोतवाली नगर क्षेत्र में एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके साथ कुछ लोग उसको परेशान कर रहे थे, गलत उसको छेड़खानी कर रहे थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी विवेचना चल रही है और साक्ष्य आधार पर जो है आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस लड़की को इंसाफ दिलाने की बात कह रही है तो वहीं लड़की और इसका परिवार डर के साए में। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे यहाँ पुलिस का जरा भी भय अपराध करने वालों पर नहीं है, जो अब नापाक मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राशिद खान, भास्कर न्यूज, हापुड़। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक ऐसे आश्रम की जहां पर एक शख्स काफी दिनों से फंसा हुआ है और उसके परिवार वाले उसे आश्रम से बाहर निकालना चाहते हैं। आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए इंडिया क्राइम।